आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट तारक मेहता और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे साथ कहेंगे वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में सवाल कई बार बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन कई बार बड़े आसान सवाल के जवाब मुश्किल हो जाते हैं। हुआ यूं कि मेरे पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति ने अपनी छोटी सी बेटी से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, पापा पसंद है या मम्मी। बच्ची कहने लगी कि मुझे मेरे दादा दादी और नाना नानी सबसे ज्यादा पसंद है। बच्चे अक्सर बिल्कुल सच बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सिचुएशन के हिसाब से सच को थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक छोटा सा सच इस समय का यह है कि मेरे साथ जो मेरी को होस्ट खड़ी रहती है उन्हें बुलाना सबसे पहले जरूरी है। आइए हम स्वागत करते हैं नेहा के मेहता का। नमस्कार 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 और स्वागत करती हूँ मैं आपकी अंजलि मेहता उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। सच सच बता दीजिए जी कि आप मेरे बारे में क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आप जब आती है तो महफिल की रौनक बढ़ जाती है। बिल्कुल सच। हाय हाय, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। आज मैंने सोच लिया कि आज हम सिर्फ सच बोलेंगे, तो आप भी सच सच बता दीजिए कि आप मुस्कुराती क्या सोचकर है। अभी तो मैं आपके बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में? नहीं, मैं ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि आप कौन कौन से कवियों को बुलाने वाले हैं। मतलब सोच के भी ये सोचा कि मैं किन्हें बुलाने वाला हूँ। हाँ, हम सबको हंसाने के लिए। अरे भाई जिसके बारे में सोचना चाहिए उसके बारे में तो नहीं सोच रही हो, लेकिन उसके बारे में सोच रही हो जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। समझ में नहीं आया ना? कोई बात नहीं, अक्सर तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बुलाता हूँ हमारे उन 3 साथियों को जो आज की महफिल में हमारे साथ होंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका आपके अपने ही शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। सच बोलने के लिए हमारे 3 साथी यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले जो बड़े खूबसूरत से बंद गले के सूट में बैठे हुए हैं, मुझे याद है वेद प्रकाश की जब शादी हुई थी तब भी यही सूट था। शादी से लेके अब तक सूट नहीं बदला वेद प्रकाश? पत्नी भी तो नहीं बदली। एक बार बदल के देख लीजिए। फिर तो मैं सूट के लायक ही नहीं रहूंगा। उर्दू का एक लफ्ज होता है नेहा, अना, जिसका मतलब होता है स्वाभिमान। अना जी, और वो अना हमारे साथ है। अना दहलवी जब शेर कहती है तो लोग कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है। अना जी स्वागत है आपका। और अब जो हमारे साथ है भाई वो कमाल के कॉम्बिनेशन है। एक पहला ऐसा सूर्य है जिसके पास चांद है। कैसे ये कॉम्बिनेशन बरकरार रखते हैं? मेरे मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। हाय हाय। और यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। हाय हाय। और चंद्रमुखियों से गले मिलने का ये परिणाम है हाँ। कि चांद उनके मुंह से उठकर मेरे सिर पे आ गया। तो देखिए कितनी बढ़िया बात की और एकदम सच का। सच बड़ा आवश्यक है और जिंदगी के कई सच के पहलुओं को छूते हुए आज के एपिसोड में आपके घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप मुस्कुराएंगे, खिलखिलाएंगे और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो फिर देर किस बात की, आइए सबसे पहले मिलते हैं वेद प्रकाश वेद से। मैं आज वाह वाह क्या बात है कि दर्शकों को एक विशुद्ध खरी कविता सुनाना चाहता हूं। अच्छा, कविता एकदम शुद्ध है। शुद्ध है। कविता का शीर्षक है मिलावट। अच्छा, शुद्ध कविता का शीर्षक मिलावट। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और मेरा ये दावा है कविता किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये उनको सिर्फ सुननी है, खानी नहीं है। मैंने इसमें केवल शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी बिना चुपड़े। जी मैं बताऊं, मैं तो आ रहा था अभी एक जगह दिल्ली में, मुझे पुलिस कैश पोस्ट पर रोक लिया। कैश पोस्ट? हाँ, क्योंकि वो चेक नहीं लेते थे। बहुत अच्छे। चेक के लिए तो कई जगह साफ साफ लिखा हुआ है, चेक ना का। चेक ना का। तो मुझे रोक कर मेरा नाम पूछ लिया। मैंने कह दिया वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा। अच्छा, क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े भी ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की जमीन मिली, प्लॉट मिला। मिलावट की खिलावट आपको सुनाता हूं। सुनाइए। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। करेक्ट। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे
उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनको इन 4 लाइनों में सबसे बढ़िया अच्छी लाइन कौन सी लगी कि फेंकने वाली चीज को काम में लानी थी। जी सुना। जिस कचरे से बिजली बनाने चले थे उसी से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करे इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पिछले दिनों सूर्य कुमार जी मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई साहब क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई जी, मैंने तो किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे रात भर शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और की छोड़िए, मैंने खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। अच्छा, एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया। औचक निरीक्षण। हाँ, वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। जी सुना। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये हालत हुई तब लिखना पड़ा जी। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, हाँ। तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। क्या बात है। चीनी है मिठास नहीं है, वाह। इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। अरे बहुत है, वाह वाह। बहुत बढ़िया। और कविता की महीन पंक्तियां देखिए जी। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। भाई बहुत बढ़िया वेद। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। क्या बात है। सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत बढ़िया वेद। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, हाँ। मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है, अच्छा। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, हाँ। और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। क्या बात है। महावीर की गांधी की अहिंसा को याद करो, हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इजाद करो। भाई वाह ये वाह, मिलावट वाह, जैसे। बहुत अच्छा। किसी एक कवि का एक दोहा मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि डॉक्टर को रोगी मिले हर वकील को केस, डॉक्टर को रोगी मिले हर वकील को केस, टीचर को ट्यूशन मिले जाए भाड़ में देश। हाँ। जिस देश में देश की चिंता किसी को नहीं है, वहां आपने जो ये सच बयानी की है, सचमुच आपके लिए एक बार हम कहेंगे वाह वाह, क्या बात है।
और आइए अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उन्हें जिनके शेर बड़े मशहूर हैं और बड़े खास अंदाज में उन्हें पढ़ती हैं। जब वो पढ़ती हैं तो लोग सिर्फ यही कहते हैं, वाह वाह क्या बात है। आइए एरा देहलवी जी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत कोमल सी शायरा हूँ, ना मैं हंसा सकती हूँ ना चीख चिल्ला सकती हूँ। प्यार मोहब्बत की बात करूँगी, आपकी अपनी बात करूँगी। जी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात करूँगी। भाई वाह, बहुत अच्छा। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ पहले। जरूर इरशाद। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, वाह गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर क्या दूं। बात है, वाह वाह भाई बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। इस वतन की बेटी को ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ कहा है। जी। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी, वाह और वफादारी का आईना मैं हो जाऊंगी। क्या बात है। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी, एक दिन तेरी जमीन ओढ़ के सो जाऊंगी। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मन दिया। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। क्या बात है, वाह 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 भाई बहुत खूब। आप वतन की जब बात कर रही थी मुझे संतोष आनंद जी की एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि नज़ारे नज़र से ये कहने लगे कि नयन से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी चीज़ कोई नहीं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। शैलेश जी, आपको एक बात बताऊं कि एक साहब ने मुझसे पूछा जी। कि अना जी आपकी ज़ात क्या है। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वहाँ से मैंने ये गीत कहा। जी। तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, क्या बात है। साथ धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी। क्या बात है। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और बंद पढ़ती हूँ और आप मेरा साथ देना। हरी फिरोजी धानी नीली पीली लाल गुलाबी, पके टमाटर जैसी हूँ मैं एक कुड़ी पंजाबी, जो भी आँख मिला ले मुझसे वो हो जाए शराबी, टूटे फूटे हर ताले की रखती हूँ मैं चाबी। क्या बात है। सीधी साधी समझ न लेना, मैं हूँ बड़ी सयानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और ये बंद भी खास तौर पे अपनी सभी बहनों को समर्पित करती हूँ और खास तौर पे आपको भी। सुनिएगा। मैं चांदी की भरी तिजोरी में सोने का गहना, जो भी मुझको देखे बोले वाह तेरा क्या कहना। मैंने सीखे हैं जीवन के सारे दुख सुख सहना, मैं माँ भी हूँ पत्नी भी हूँ, मैं बिटिया मैं बहना। वाह वाह। मैं रजिया सुल्ताना भी हूँ, मैं झांसी की रानी। क्या बात है। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। और आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। मेरे कितने रूप है, मैं हूँ बम्बई दिल्ली वाली, भोली भाली कश्मीरन हूँ, सजी धजी भोपाली,
हरियाणा के खेतों में गेहूं की सुनहरी वाली, गुजराती नमकीन हूँ या मैं रसगुल्ला बंगाली, हरी मिर्चियों जैसी तीखी तीखी राजस्थानी, क्या बात है। लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, तन है वतन की मिट्टी, मन गंगा का पानी, साथ धर्म मत पूछो, मैं लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। भाई बहुत बढ़िया आना जी, कमाल कर दिया आपने। क्या बढ़िया बढ़िया मुक्तक सुनाया और क्या गीत सुनाया लड़की हिंदुस्तानी। और सचमुच ऐसा ही है। मैं तो पिछले दिनों एक लोकल ट्रेन में सवार था, पीछे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी। हाँ हाँ लोकल ट्रेन में? लोकल ट्रेन के अंदर। थोड़ी देर बाद उतरा तो मेरी जेब कटी हुई थी, फिर याद आई लड़की हिंदुस्तानी। साथ वाली लड़की के बारे में क्या ख्याल है? काश मैं इन्हें लड़की कह पाता। ये मुझे अप्सरा कहते। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ सुनाइए आपको सुनाइए। कि लड्डू के जैसी मीठी की मिश्री समान थी, आहा वो हम सफर थी मेरी की बवाले जान थी, वाह। और बेहोश हो के इश्क में पहुंचा मैं अस्पताल, क्या बात है। जब होश आया जाना वो जहर खुरान थी। तो भाई सूर्य कुमार पांडे जी जब अनाथ हेलवी सुना रही थी, आप पूरी तरह से मगन थे। आप ऐसा लग रहा था जैसे किसी भजन में लीन है। तो अब आपकी भजन करने की उम्र है, तो कुछ हमें भी सुनाइए ताकि हम भी आपके साथ साथ हंसने का भजन कर सकें, उपक्रम कर सकें। सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से हमारे बीच में आइए। आप मुझे देख रहे हैं और मुझे देखिए, मैं बड़े ही खुले दिमाग का आदमी हूँ जी, लग रहा है। तो आप देख के समझ सकते हैं, इसलिए खुलेपन के दौर की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। सुनाइए। इनकमिंग भी फ्री है उनकी, अच्छा। और आउट गोइंग भी है फ्री, आहा। और देखकर रोमिंग में उनकी हक्का बक्का रह गया। अच्छा। अरे वो तो मोबाइल सरीखी घूमती हैं रोड पर, और मैं पुराने फोन जैसा घर में रखा रह गया। बहुत अच्छे। खुलापन का दौर है, खुला व्यक्ति हूँ। सुनिए जी जी। कि बदला है अब के बच्चों का कुछ ऐसा रिंगटोन, हाँ माँ बाप अब तो रहते हैं वाइब्रेट मोड पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मजनू तलाश मत कर लैला को तू गली में, हाँ। वह कब की शिफ्ट कर चुकी है मेन रोड पर। कब की शिफ्ट कर चुकी है मेन रोड पर। बहुत अच्छे। अब लैंगिक समानता का समय है, जेंडर इक्विटी का टाइम है। अच्छा है, तब मैंने थोड़ी गंभीरता से बात कही जी। कि यह है जेंडर इक्विटी, बात समझ में आए, छोरा जाए पार्लर, छोरी जिमकू जाए। सही बात और सोनी मोनी सब रही अपने केस कटाए, छोरे सब धोनी भये पोनी रहे बढ़ाए। भाई बहुत अच्छा, भाई बहुत बढ़िया। और बहुत वाह वाह कर रहे हैं शैलेश जी ने आज। तो अब ये पंक्तियां सुनिए। हाँ। SMS का युग आ गया, तो एक दोहा सुनाता हूं। कि गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, ट्रेंड। SMS हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड। अरे भाई क्या बात है। भाई बहुत अच्छे। और जरा इसको गंभीरता से लिया, हालांकि हमारी उम्र में कोई कह सकता है अच्छा। तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है। आहा। तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है, वहां रस्तों में रस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, और तुम्हारी झील सी आंखों में जी करता है मैं तैरूं, वहां वाटर पोल्यूशन है मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया है। आपको एक संदेश देता हूं, इसको साथ लेके जाइएगा जी, कि रहे वो और ऊंची मल्टी स्टोरी पर, रहेगी दूर वह तुमसे, तेरी सेहत सही होगी, और वो जब खिड़की पे आएगी तुम तन के ताकना उसको, ये होगा फायदा बेटा कि स्पेंडलाइटिस नहीं होगी। क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं बहुत और अच्छे। अंत में एक दोहा सुना के अंत में जाना जी, चाहता एक दोहा। हूं कि नफरत के सेंसेक्स ने लुटिया दई डुबोए,
शेयर खरीदो प्रेम का, कभी न घाटा हो। वाह 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 वाह। वाह सर। भाई पांडे जी कमाल कर दिया आपने, और आपने जिस ढंग से सुनाया, मैं आप ही की एक पंक्ति आपको समर्पित करना चाहता हूं कि प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए सीटी मारना नहीं छोड़ता। भाई आपने बता दिया, कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। इन्होंने तो बता दिया, अब आप सच सच एक बात बता दीजिए। भाई मैं तो आज जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इस माइक की कसम खा के कहता हूँ। पक्का वादा? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। तो बता ही दीजिए कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। अगर इन्होंने इसी तरह की कुछ बातें और ज्यादा की तो मैं सच बोलने की कसम तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो हम सच बोलने का कर रहे हैं काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी शो में जहां पे हंसी है, ठहाके है, मुस्कुराहट है, और जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। मेरा दूसरा सवाल। अरे पूछो। हाँ, ये जो सामने कवि और कवियत्री जी बैठे हैं, जी। उन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा किसकी कविता अच्छी लगती है? यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यहीं पे झगड़ा करवा दोगी, सबसे सब दोस्त हैं मेरे। क्यों क्यों? सच बोलना है इसलिए ये सब बहाना है? नहीं नहीं, बहाना वाना कुछ नहीं भाई, मुझे तीनों की कविताएं पसंद है। इसमें क्या, हर व्यक्ति की कविता का कोई ना कोई पहलू पसंद है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? कैसे हाँ? नहीं होता है? अब देखिए, मुझे कटरीना का चेहरा पसंद है, मुझे करीना के बाल पसंद है, और ऐश्वर्या की आंखें पसंद है। तो हर आदमी का अलग अलग पहलू पसंद आता है। हाँ? ओके ओके, पर मेरा क्या पसंद है आपको, ये तो बताइए। आप जब चुप रहती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त मुझे इतनी पसंद आती है आप, जिसकी हद नहीं है। चलिए, ये चुप हो गई है, बहुत बढ़िया। अगर ये चुप हो गई है तो ये बोलने का मौका हम हमारे खास मेहमान को देते हैं। हमारे खास मेहमान जो हमारे बीच में आए, जो खुद भी एक बड़े कमाल के ह्यूमरिस्ट हैं, आज हमारे बीच में वो जीवित कर रहे हैं हमारे एक ऐसे प्रसिद्ध कवि को जो हिंदी हास्य कवि सम्मेलन उनकी पताका कई वर्षों तक फहराते रहे। स्वर्गीय श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक कविता आज हमें सुनाएंगे वो, जिन्होंने टेलीविजन पे और फिल्म के पर्दे पर अपनी राइटिंग से बहुत धमाल मचाया है। गुरपाल सिंह। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं शैलेश जी जो आप बचपन में सुनते हैं और वो आपके साथ रह जाती हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्रेरित करती हैं और बहुत प्रभावित करती हैं, आपके जीवन का एक मूल मंत्र बन जाती हैं। तो ऐसी एक कविता है गोपाल प्रसाद व्यास जी की, जिसको मैंने अपना लिया है। स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास जो हिंदी हास्य के बहुत बड़े नाम थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, मुझे लगता है बहुत आलसी थे। अरे आलस से याद आया, दो लोग थे, गुरु चेला, बहुत ही आलसी, बेहद आलसी, दोनों लेटे हुए थे। बहुत टाइम के बाद गुरु ने चेले को बोला, जरा देखना बारिश आ रही है, खिड़की खुली तो नहीं हुई? तो चेले ने कहा, क्या जरूरत है, खिड़की खुली होगी, पानी आ जाएगा अंदर, यहाँ आएगा पता लग जाएगा, रहने दो। गुरु ने कहा सही बात है। थोड़ी देर के बाद फिर बोला, कहीं वो बिल्ली दूध तो नहीं पी गई, देखना। उसने कहा, गुरुजी क्या है, बिल्ली आएगी, थोड़े बर्तन गिरेंगे, आवाज पता लग जाएगी बिल्ली आई कि नहीं, उठ के जाने की क्या जरूरत है। आधे घंटे बाद फिर वो बोले कि देखा कहीं डाकिया तो नहीं आया। उसने बोला, गुरुजी 2 काम मैंने किए, 1 काम आप कर दीजिए ना। ऐसे जोक्स से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और ऐसी कविता से भी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गोपाल प्रसाद व्यास जी की कविता है आराम करो। और आपके डील डॉल से भी लगता है कि आप इसके सिवा क्या सुना सकते हैं। आराम करो, जी सुनाइए। एक मित्र मिले, बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस 1.5 छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो। क्या रखा है मांस बढ़ाने में, मनहूस अकल से काम करो। संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। संक्रांति काल की बेला है, हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को बता दें कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जो ये चल रहा है, उसको हम कहते हैं संक्रांति काल। जी हम बोले, रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो आराम करो। मैं बहुत अच्छे। आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है। तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। आराम जिंदगी की कुंजी, इसे न तपेदिक होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, ये जीवन यौवन क्षणभंगुर। आराम करो आराम करो। भाई क्या बात है। फिर वो कहते हैं, यदि करना ही कुछ पड़ जाए, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक ना तुम उत्पात करो, अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा, जो रखा बात बनाने में,
होंठ हिलाने में जो रस है वो कभी ना हाथ हिलाने में। मुझसे पूछो बतलाऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा, जो रखा है सो जाने में। आहा, क्या बात है। मैं यही सोचकर पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले ही मैं घर आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुप के सो जाया करता हूँ। मेरी गीता में लिखा हुआ सच्चे योगी जो होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिक्री से सोते हैं। अद्वायन खिंची खाट पे जो पढ़ते ही आनंद आता है वो 7 स्वर्ग उपवर्ग मोक्ष से भी ऊंचा उठ जाता है। क्या बात है। जब सुख की नींद कड़ाह तकिया इस सर के नीचे आता है तो सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों का रश हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। मैं औरों की तो नहीं, बात पहले अपनी ही लेता हूँ। मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। वाह 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 वाह। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया पे गीत फूटते हैं। छत की कड़ियां गिनते गिनते छंदों के बंद टूटते हैं। मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो। ये खाट बिछा लो आंगन में, बैठो लेटो आराम करो। आराम करो, आराम करो। वाह वाह वाह। भाई क्या बात है गुरपाल जी, आपने स्वर्गीय गोपाल प्रसाद व्यास जी की एक अद्भुत कविता हमें सुनाई, आराम करो आराम करो आराम करो। अद्भुत। और अब हम भी चाहते हैं कि आप बहुत थक गए होंगे। मैं बहुत थक गया हूँ शैलेश जी, वहाँ से चल के आया हूँ यहाँ तक, इतनी लंबी कविता सुनाई। अब मुझे आराम करना है, मुझे 12 घंटे पूरे भी करने हैं नींद के। क्या बात है। तो गुरपाल जी मेरे आराम कहने से करो, एक काम करो, आराम करो आराम करो बहुत धन्यवाद। आराम करो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। भाई क्या बात है। आराम करो आराम करो आराम करो आराम करो। जीवन में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। किसी ने बहुत बढ़िया बात कहा है कि किस किस को पूछिए किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। जिंदगी में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो गुरपाल पाजी ने कहा। और आपको मालूम है कि गुरपाल जी टेलीविजन पे अपने एक किरदार की वजह से बड़े जाने गए, छुपा रुस्तम। तो हमारे छुपे रुस्तम सेगमेंट में आज हम बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जिसमें बहुत प्रतिभा है, बहुत संभावना है, बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। और हम चाहते हैं कि ये ताकत, ये संभावना है, ऊर्जा कल प्रसिद्धि का रूप ले। इस मंच पे आज वो सुनाए और कल सारी दुनिया में छा जाए। हमारे पास है कानपुर के दिलीप दुबे। जहां पर हास्य रस की होती बरसात है, कार्यक्रम कोई और नहीं। वाह वाह क्या बात है। बहुत अच्छा। सुल्तान द्वारा कवियों को तो हूट किया ही जाता है, पर कभी कभी माइक भी हूट करने लगता है। माइक हूट करने लगता है। और ये स्थिति उस समय और अधिक उत्पन्न हो जाती है जब माइक पर कोई कवित्री बुलाई जाती है। रचना का शीर्षक है माइक की चिकाई। एक निवेदन कर रहा हूं भाई, दिल से जितनी भी फिल्में हैं उनको जहन में रखिएगा और रचना का आनंद लीजिएगा कि एक कवित्री जैसे ही माइक पर आई, उसे देखते ही माइक ने जोरदार सीटी बजाई। कवित्री बोली, मैंने अभी कविता शुरू भी नहीं की और तूने सीटी बजा दी। क्या तू कविता के मर्म को जानता नहीं? माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, अरे दिल है कि मानता नहीं। कवित्री बोली, मुझको लगता है तुम्हारा कविता सुनने का अंदाज कुछ खास है। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हमारा दिल आपके पास है। कवित्री बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, बार बार सीटी बजा रहे हो, अब मान भी जाओ हम तुमसे कहते हैं। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम आपके दिल में रहते हैं। इतना सुनते ही कवित्री बोली कि मुझको ये विश्वास है कि तू एक नंबर का बदमाश है। क्योंकि तू कवियों का तो बखूबी साथ निभाता है और जब कोई कवित्री आती उसे देख के सीटी बजाती। देखो देखो अब सीटी मत बजाना, तुमको है मेरी कसम। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम दिल दे चुके सनम। जब कसम का भी कोई असर नहीं हुआ तो कवित्री का चढ़ गया पारा। उसने माइक को उठाया और जमीन पर दे मारा। एक ही बार माइक हो गया तार तार। दिल से आवाज आई, दिल पे मत ले यार। इतना होने पर भी उसके दिल का कनेक्शन नहीं टूटा। वह बिल्कुल नहीं रूठा, ना कोई सिकवा नहीं गिला किया। बोला, दिल दिया दर्द लिया। क्या बात है।
मित्रों, यदि अच्छी कविता सुनाना कवि का दायित्व है तो हूटिंग ना करना श्रोताओं का धर्म है। यह सिर्फ एक निवेदन है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, वरना श्रोताओं और माइक में कोई फर्क नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, कोई फर्क नहीं। बहुत बढ़िया। अना जी बहुत गुस्से में देख रही थी आप दिलीप दुबे को। नहीं, माइक छेड़छाड़ कर रहा है या नहीं हुई, उन्होंने अपने दिल की बात कह दी माइक के बाद वाले से। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसने दिल दिया दर्द लिया वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। उसने मुझको कितना दर्द दिया मैं आपको बता रहा हूँ साहब, मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। वो कौन सा दिन होता है कि जब पति ऑफिस से थका हुआ घर आए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करे, टकटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर लाए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले, इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मनपसंद नाश्ता लेकर के आए, अरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और पति को लगे कि मामला सब ठीक है, तो समझ लो वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। भाई बहुत अच्छे। और साहब पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है तो समझो पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया है। भाई क्या बात है। जब करवा चौथ का दिन आया तो पत्नी ने मेरी लंबी आयु के लिए गीत गाया कि घर की नाली में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। यह सुनकर मैंने बड़े गुस्से में कहा, क्या तेरा दिमाग बिल्कुल हो गया है खाली? अरे गंगा मैया की जगह गीत में ला रही है घर की नाली। यह सुनकर पत्नी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि दरअसल आजकल गंगा जी का पानी हो गया है इतना काला कि लोगों ने गंगा को गंगा नहीं रखा, बना दिया गंदा नाला। क्या बात है। अरे जिस जल से कभी ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पैर को पखारा था, क्या बात, उस गंगा रूपी अमृत को भागीरथ ने स्वर्ग से धरा पर उतारा था, आज वो गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते वक्त है अब भी बचा लीजिए, नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी रोते रोते। वाह 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 वाह। और गंगा मैया जब प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी, तभी हम पत्नियां अपने पतियों के लिए इस तरह गीत गाएंगी कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना बहुत बढ़िया। तो भाई दिलीप दुबे बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और एक छुपे रुस्तम के रूप में आपने कविता सुनाई। निश्चित तौर पे कानपुर से आप आते हैं और आप में जो प्रतिभा है, आप में जो संभावना है और आप में जो ऊर्जा है, हम उसे प्रणाम करते हैं। और वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया आपके लिए कहे वाह वाह क्या बात है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। तो ये थे दिलीप दुबे जो छुपे रुस्तम के रूप में आज यहाँ कविताएं सुना रहे थे। हम जानते हैं कि आज ये छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को सारी दुनिया में करेंगे अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। जानता हूं सारा देश इस वक्त हमारे साथ कह रहा है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी फिर से एक बात बताइए। ये भी सच सच बतानी है? ऑफ कोर्स, आज जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। पूछिए। आपकी उम्र क्या है जनाब? मैं अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा हूं। तो आपकी वाइफ की उम्र क्या है जनाब? वो मुझसे 3 साल छोटी है। ये क्या जवाब है शैलेश जी? भाई सच कह रहा हूं। ओके बाबा, मानना पड़ेगा, सच भी ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं आप। देखिए, जिंदगी के अंदर घुमा फिरा के बात करने की आदत कवियों के पास होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूं कवि नहीं होते, लेकिन बड़ी कमाल की बातें कहते हैं। जैसे हमें अभी अभी पता चला कि हमारे साथ हमारे एक एक्टर मित्र हैं जिनका नाम नितिन देसाई है, जो अभिनय तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कविताएं भी बहुत अच्छी करते हैं। तो नितिन जी, अगर आप यहाँ आए हैं कविताएं सुनने के लिए आए, तो क्यों ना हम आपका थोड़ा सा फायदा उठाएं। जरा हम आपके लिए तालियां बजाएं। नितिन देसाई जी आइए जरा। मेरी एक छोटी सी पहचान जी। मैं एक समाज सुधारक, अदम उदारक, शुद्ध भक्तिमार्ग प्रवर्तक, शुद्ध ज्ञान मार्ग प्रवर्तक, सदाचार का प्रेरक, भागवत धर्म का शिक्षक, व्यास सिद्धांत का बोधक नहीं हूं। क्योंकि मैं शादीशुदा गुजराती हूँ। मेरी वाइफ इंग्लिश बोलती है मस्त। अच्छा। अभी पड़ोसी के साथ बात कर रही थी मेरी वाइफ ने कहा हूं तो बहुत बिजी, मैं तो बहुत बिजी। तो पड़ोसी ने कहा कि तू बिजी होगी, मैं तो मेरे हस्बैंड की 3G।
उसी की प्रेरणा से एक कविता लिखी है। जी जी सुनाए। मेरी पत्नी इंग्लिश बोलती है वेरी बैड, सुन के मेरी दिमागी हालत हो जाती है सैड। सुबह उसने मुझे कहा प्रिय डिनर ले लो। अच्छा। मैंने कहा सुबह का है वक्त, उसे लंच कह दो। उसने कहा पता है मुझे लंच और डिनर का अंतर रात का बचा हुआ है, इसीलिए कहा डिनर। ये तो बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है। मैं बाहर गांव गया था, उसने 2 महीना नक्की किया था कि अन्न का दाना नहीं लूंगी, और सच में अन्न का दाना नहीं लिया, 45,000 के फ्रूट खा गई। मगर रीमिक्स का जमाना है, और रीमिक्स के जमाने में अभी एक बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर से कहने लगा मुझे मोबाइल दो मोबाइल। डॉक्टर ने कहा तू पैदा हुआ मोबाइल का क्या करेगा? बच्चे ने कहा ऊपर मिस कॉल दूंगा, पहुंच गया। मिस कॉल के जमाने में जी रहे। मैं अहमदाबाद में था, 2 स्टेडियम में 2 मैच, एक क्रिकेट और हॉकी, एक ही रेडियो स्टेशन, दोनों कमेंट्री साथ में, दोनों स्टेडियम के बीच से मैं मेरे साथी कमेंटेटर के साथ आपका सबका स्वागत करता हूं। इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट का मैच का प्रारंभ होने जा रहा है। नेवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, एकदम पीछे हटे बल्लेबाज और कट कर दिया गेंद को, डिप्स कटर में बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए गेंद साइड लाइन से बाहर। 16 गज का हिट मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान की तरफ से सही नहीं लेने पास ये जफर को जबरदस्ती के साथ गेंद को आगे बढ़ते भारत के हाथ में उनका शानदार प्रवेश, उन्होंने हिट लगाई, समझ लगा 6 कर गेंद साइड लाइन से बाहर। बॉलर तैयार दाएं हाथ से और 2 विकेट, और ये गेंद पैड से टकराई, अपील हो रही है एलबीडब्ल्यू के लिए, और अंपायर ने कहा पेनल्टी कॉर्नर। इंग्लैंड में एक भाई ने मुझे कहा हमारे यहाँ ईमेल से शादी होती है। मैंने कहा इंडिया में तो अभी फीमेल से ही होती है। सही बात है। वाइफ का फोन आया, निकलो। मेरे बगैर खाना नहीं खाती। हाँ फ्रूट खा रही होगी, जाके बचाओ थोड़ा बिल। नहीं, मैं घर पे जाऊंगा, मैं खुद खाना पकाऊंगा। ओके, थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। भाई बहुत खूब। नितिन देसाई ने जो पति पत्नी की बातें की, बड़ी कमाल की थी। पति पत्नी की जिंदगी के अंदर भाई ये जो सच है, ये अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से दूसरे ही दिन तलाक हो जाए। इसलिए कई जगह सच की जरूरत नहीं होती, घुमा फिरा के बात करने की अदा होनी चाहिए। लेकिन ये जो आम आदमी है वो सीधी सपट बात करता है। उसके पास कविता के अलंकार नहीं होते, उसके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छे शब्द नहीं होते, लेकिन भावनाएं बड़ी कमाल की होती हैं। अब वो भावनाएं कैसी है जरा देखते हैं। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है खाने में भाजी पाव, लेकिन क्या करूं यार, बीबी के लिपस्टिक, राशन और गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं भाव। हंसती हुई सुबह हो, मुस्कुराती हुई शाम, मेरी अब हर खुशी मेरे पति के नाम। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने धक्का मारा, रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए, नाच रहे थे। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मुरे, हारी पी के संग। पोल्ट्री फार्म वाले का गुड लक भी क्या खूब जगह, जब से उसके फार्म में मुर्गा भी अंडा देने लगा। मच्छर आपको काटे तो ना होना हैरान, चलो इसी बहाने से ही करोगे तो रक्तदान। तुम्हें क्या लगता है नेहा कि इनमें से कुछ लोग हैं जो एक दिन प्रसिद्ध होंगे? हाँ हाँ हो सकते हैं। जी, जब तुम हो सकती हो तो ये क्यों नहीं हो सकते? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत वर्षों से कविता के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, बहुत मौलिक रूप से कर रहे हैं। मौलिक मतलब ओरिजिनल। ओरिजिनल। जी, आज हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जिसने बहुत बहुत बढ़िया कविताएं लिखी, ढेर सारी कविताएं लिखी। हमारे साथ वेद प्रकाश है। हम चाहते हैं कि आज इस मन से, वाह वाह क्या बात है, कि मन से हम वेद प्रकाश को सम्मानित करें। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसने गिरने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। और जैसा कि परंपरा है कि जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उसका परिवार का कोई सदस्य आया, मित्र हमेशा यहाँ उपस्थित रहता है। हमें बड़ी खुशी है कि वेद प्रकाश जी की पत्नी अनीता भाभी आज यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि
नमस्ते। नमस्ते जी। सच सच बताइए कि जब आपको पता चला कि आपकी शादी एक कवि से होने वाली है तो क्या रिएक्शन क्या था? तो मैंने अपनी माँ को बताया तो कहने लगे कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, जैसे तैसे भी हो निभा लेना, एक आध ऐब सभी में होता है। एक आध ऐब सभी में होता है। बहुत अच्छी। घर में भी क्या इनका माहौल कविता वाला ही रहता है, कैसे बातचीत? हाँ बिल्कुल कविता जैसे ही रहता है, कविता में ही बात करते हैं और कविता में ही जवाब देते हैं। जैसे कि सांस लेने वाले ये जूते चले थे। सांस लेने वाले जूते, बीच में ऐड आता था कि ये जूते सांस लेते हैं। हाँ। तो मैंने इनसे कहा कि मोहित के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो, तो ये कहने लगा कि जूते का इस शहर में इतना प्रदूषण है कि सांस लेके ही दिखा दो। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन आपका जो प्यार एक व्याकरण की छोटी सी गलती से जो झलका, उसमें मजा आ गया मुझे। आपने ये नहीं कहा कि ये कहने लगे, आपने कहा ये कहने लगा। तो ये जो प्यार है आपका, ये बताता है कि भाई आपने ऐब बिल्कुल ठीक ढंग से निभाया है। चूंकि सच की बात चली है तो एक कवि की दो पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जो सही है वही बात बोलेंगे, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। वाह वाह, क्या बात है।